हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हॉलीडेज का मजा ले रहे होंगे। ओह या राइट, आई नो आई एम लेट बट मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज। मेरे पिछले वाले टीजर ब्रेकडाउन में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे और मैंने कहा भी था कि मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बट फिर मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था। एनीवेज, आज जंप फेस्टा वाले ट्रेलर की बारी है और ऑलरेडी बहुत बातचीत हो चुकी है, तो अभी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और बातचीत बाद में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले शॉट में हम देखते हैं कि रेड रिबन आर्मी के 3 मेंबर्स मैजेंटा, कारमाइन और डॉक्टर हीडो कार में एक टनल के अंदर से जा रहे हैं। यह वही सेम कार सीन है जो हमने पिछले टीजर में देखा था, बट यहाँ पे एक नई चीज हम नोटिस कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड शॉट है। कार के डैशबोर्ड पर मैजेंटा का ये जो डॉल रखा गया है, उसमें उस डॉल के मुंह में एक सिगार भी है। नाउ ऑफ कोर्स हर ऐसे बॉसी कैरेक्टर्स स्मोक करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई नो, एंड ये कोई ज्यादा बड़ी डिटेल भी नहीं थी, बट स्टिल इट्स अ डिटेल टू नोटिस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर हीडो को, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट करके खुश हो रहे हैं और आगे चलते हुए आ रहे हैं। अब ये जो बिल्डिंग है, ये जो जगह है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, ये कौन सी जगह है? आई मीन, this is such an obvious detail. I really don't know how people are not talking about this already. ये जो पीछे बिल्डिंग है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक जेल है, एक प्रिजन है। यू कैन सी दी हाई वॉल्स एंड वायर्स लगे हुए हैं उस बाउंड्री पर, दीज वॉच टावर्स, ये सीसीटीवी कैमरा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक कॉन्क्रीट एविडेंस प्रोवाइड करती है कि ये सही में एक जेल है, एक प्रिजन है। ये जो वैन हम देखते हैं डॉक्टर हीडो के पीछे, उसमें रेड एंड ब्लू कलर के लाइट्स लगे हुए हैं। और रेड एंड ब्लू कलर किसके होते हैं? नो, आई एम टोटली नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन, बट मैं बात कर रहा हूँ पुलिस वैन्स की। यप, पुलिस वैन्स में आपने देखा होगा कि वो साइरेंस लगे होते हैं हर गाड़ी के ऊपर, जो रेड एंड ब्लू कलर के ग्लो करते रहते हैं। वही सेम केस है इस वैन के साथ। जैसा कि हमने इनके कैरेक्टर बायो में पढ़ा था, मैजेंटा रेड रिबन आर्मी को रिवाइव करने के लिए डॉक्टर हीडो की मदद लेगा। प्रोबेबली डॉक्टर हीडो जेल में होंगे और मैजेंटा उसकी मदद करेगा जेल ब्रेक करने में। दैट्स जस्ट माई थियोरी। एक और छोटी सी डिटेल इस सीन में, यहाँ पर डॉक्टर हीडो बिल्कुल ही उस सुपर हीरो की तरह ड्रेस्ड है विद द केप फ्लोटिंग अराउंड। आप अगर स्लो मो में देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये केप फ्लोट हो रहा है उस एक्सप्लोजन के प्रेशर की वजह से। अगले सीन में हम मैजेंटा को देखते हैं। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं ये मोटे वाले पाइप साइज के वायर्स हैं जो हमने पिछले सीन्स में देखे थे, बस कलर इनका पूरा रेड है। और ये धुआं जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, उससे मेरा गेस ये है कि अभी अभी इस सीन के कुछ सेकेंड्स पहले एंड्रॉइड गैमा 1 अपने चेम्बर से बाहर निकला है, इसलिए चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। और गैमा 1 इसलिए बोला क्योंकि बैकग्राउंड में मेजरली रेड कलर ही विजिबल है और गैमा 1 का कलर भी रेड ही है। तो ये सब कलर्स के रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग सी डिटेल है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो पूरे एंड तक बने रहना जरूर। इस सीन में हम देख सकते हैं कि ये शार्क फेस जैसा एक ब्लास्ट किसी की तरफ आ रहा है। नाउ इफ यू लुक क्लोजली एंड स्लोली, हम देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट पहले एक नॉर्मल बुलेट की साइज का था और फिर इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होकर ये एक शार्क फेस में तब्दील हो गया है। आई थिंक ये ब्लास्ट गैमा 2 के गन से निकला है, ना कि ये गैमा 2 की अपीयरेंस है जैसे कुछ लोग समझ रहे थे। क्योंकि अगर आप ये सीन ध्यान से देखो तो पिकलो का वो पहाड़ ब्लास्ट होने के बाद जब पिकलो उससे रेड रिबन आर्मी के बारे में पूछता है, तो गैमा 1 अपने गन को स्पिन करके पॉकेट में रखता है, जिसका मतलब ये है कि उसने अभी हाल ही में अपने गन को यूज किया है। और ये शार्क फेस वाला ब्लास्ट ड्रैगन बॉल में पहली बार नहीं हो रहा। ड्रैगन बॉल बुडोकाई 2 गेम में कुरीसा यानी फ्रीजा का बेटा जब डेथ बॉल इस्तेमाल करता है, तब उसके डेथ बॉल में भी ऐसा ही एक शार्क फेस आता है। सो दिस मे बी एन होमाज टू दैट गेम एंड कुरीजा। और गैमा 2 के गन पर भी अगर आप गौर करो तो उसके गन पर भी वही सेम शार्क फेस ड्रॉन है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो ब्लास्ट सही में उसके गन से ही निकल के आया है। गन स्पिन करके रखने के बाद
गैमा 2 एक पोज मारता है जो कि टोय एनिमेशन की ही एक दूसरी प्रोडक्शन एक दूसरे एनिमे से है। मैं बात कर रहा हूँ सेलर मून एनिमे की। उस एनिमे की प्रोटैगनिस्ट भी ऐसा ही सिमिलर पोज मारती है। सो ये लगता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में सेलर मून टीवी पे आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैमा 2 पिक्कोलो के पेट पर एक पंच मारता है और फिर उसके सर पर एक किक मारता है और बैकग्राउंड में वो कॉमिक बुक स्टाइल साउंड इफेक्ट्स लिख के आ रहे हैं और पहली बार ऐसा ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में नहीं हो रहा। अगर आपने गोकू के बचपन की स्टोरी यानी ड्रैगन बॉल देखी हो तो उसमें भी ऐसे ही कॉमिक बुक स्टाइल के साउंड इफेक्ट्स स्क्रीन पर लिख के आ रहे थे। ये टोरियामा का ओरिजिनल स्टाइल है जो वो ड्रैगन बॉल में यूज करते थे। फिर धीरे धीरे ड्रैगन बॉल जी में ये होना बंद हो गया और अभी लगता है कि सुपर हीरो मूवी फिर से उस चीज को रिवाइव कर रही है। इस सीन में अगर ब्रॉली पर थोड़ा जूम करे तो हम देख सकते हैं कि उसके कपड़ों पर ऑलरेडी बहुत धूल लगी हुई है जबकि गोकू के कपड़े काफी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि ब्रॉली गोकू से पिट रहा है और शायद ब्रॉली यहाँ पर अपने इकारी वाले फॉर्म में है, मतलब वही फॉर्म जिसमें एप की शक्ति अपने ह्यूमनाइड फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। आई रियली कांट से फॉर श्योर क्योंकि 3D एनिमेशन में वो सभी के बालों पर ऐसे ही हाइलाइट्स कर देते हैं तो मुश्किल होता है ये कहना कि वो इकारी में है या फिर बेस फॉर्म में। और अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बेस्ट मोमेंट्स पर, यानी गोहान। फाइनली पता नहीं कितने सालों बाद गोहान को मेन फोकस दिया गया है किसी भी फॉर्म ऑफ ड्रैगन बॉल मीडिया में। ओके, नाउ लेट्स ब्रेक दिस होल सीन डाउन और सभी सीन्स को रीअरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसा मुझे लगता है। सो इस सीन में गोहान की एंट्री होती है और आते ही वो रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स को गिरा देता है। उसके लुक से पता चलता है कि इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है और मुझे अंदर से ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि रेड रिबन वालों ने पैन को किडनैप कर लिया है। सो लेट्स लुक एट द थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसा मुझे लगता है। यहाँ पर कारमाइन अपने बॉस मजेंटा के लिए छाता खोल रहा होता है और हम देख सकते हैं कि डॉक्टर हीडो के पास इस शॉट में छाता नहीं है। फिर हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं तो यहाँ पर दोनों कारमाइन और डॉक्टर हीडो के छाते ऑलरेडी खुले हुए हैं। दैट मीन्स कि ये वाला सीन इस सीन के बाद आता है। और रही बात गोहान वर्सेस गैमा 1 एंड गैमा 2 की, तो गोहान इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ने वाला एज इट सीम्स फ्रॉम द ट्रेलर। सो इस शॉट में हम देख सकते हैं कि गोहान आसमान में तेजी से उड़कर कहीं पर या किसी के तरफ जा रहा है। बैकग्राउंड में अगर हम थोड़ा ब्राइट करें और जूम इन करें तो पीछे रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स नजर आ रहे हैं और वहां पर कारमाइन, मैजेंटा, डॉक्टर हीडो और गैमा 1 भी नीचे मौजूद है। एंड इस शॉट में तो मुझे छाते खुले हुए नजर नहीं आ रहे। सो मोस्ट लाइकली अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये सीन उनके छाते खोलने के पहले की सीन है। जैसा कि मैंने कहा कि गोहान कहीं पर या किसी के तरफ उड़ता हुआ जा रहा है तो आप गौर करो उसके एक्सप्रेशंस पर, एकदम सीरियस होके चलता है। फिर गैमा 2 टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है और गोहान हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था, बट फिर भी वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। नाउ अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ये रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स जैसा लग रहा है मुझे। तो अगर सही में रेड रिबन वालों ने पैन को किडनैप कर लिया है तो मे बी उन्होंने ये सोच के उसे किडनैप किया होगा कि गोकू अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए वहां पर जरूर आएगा, तो गैमा 1 और गैमा 2 उनके अल्ट्रा पावरफुल एंड्रॉइड्स वहां पर तैयार होंगे गोकू से बदला लेने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। बेसिकली एक जाल जैसा, बट गोकू की जगह यहाँ पर गोहान आ जाता है और इट सीम्स कि गोहान वर्सेस गैमा 1-2 की फाइट रात को हो रही है, बट पिक्कोलो के साथ हुई फाइट डे लाइट में हुई थी, मतलब दिन में हुई थी। अब क्योंकि गैमा 2 बिल्कुल सही सलामत होकर इधर खड़ा हुआ है तो मे बी पिक्कोलो एंड उसके साथ ट्रेनिंग कर रही पैन को रेड रिबन वालों ने सही में किडनैप कर लिया हो। इस शॉट में गैमा 1 आगे बढ़ रहा है और उसकी नजरें ऊपर से नीचे आई लेवल पर आती हैं, तो ये प्रोबेबली तब होगा जब गोहान गैमा 2 से लड़कर नीचे आ रहा होगा गैमा 1 से लड़ने। यहाँ पर जैसे ही गैमा 1 आगे बढ़ रहा होता है तो डॉक्टर हीडो के चेहरे पर जो टेंशन वाला लुक हमें पिछले शॉट में दिखाया गया था वो इस शॉट में बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट लुक में बदल जाता है। उसके बाद गोहान और गैमा 1 क्लैश करते हैं और नोटिस करो कि इस शॉट में गोहान ने अपने केप निकाल फेंकी है
और एक और चीज भी नोट करने लायक है इस शॉट में, वेल दिस सीन इज ऑफ कोर्स एन होमाज टू गोहान वर्सेस सेल इन द गेम ड्रैगन बॉल जी काकारोट. If you have played it, you would know it. And then Gohan turns into a Super Saiyan और ट्रेलर में ठीक उसके बाद ही हमें गोहान का पावर अप करना दिखा दिया गया है. बट इफ यू नोटिस इन दो शॉट्स में गोहान का पीछे का बैकग्राउंड इज एंटायरली डिफरेंट, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ये दो शॉट्स एकदम से आगे पीछे नहीं है. सो द सीन प्लेज आउट प्रीटी मच लाइक दिस. वेल इस ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल छुपी हुई है. हाँ, इन दोनों शॉट्स में से इस शॉट में गोहान को काफी ज्यादा चोट आई है और शायद गामा 1 या गामा 2 के गन शॉट ने उसके आउटफिट पर ऐसा होल बनाया होगा. बट हम इस डिटेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोहान के ट्रांसफॉर्मेशन की. तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर गोहान के बाल पहले थोड़े वाइड थे और अब धीरे धीरे वो क्लोज आकर जुड़ने लगे हैं. और ध्यान करो इस सुपर सैयन गोहान और इस मिड ट्रांसफॉर्मेशन गोहान के बैंग्स पर. मिड ट्रांसफॉर्मेशन वाले गोहान का बैंग कुछ ज्यादा ही लंबा है जैसा उसके अल्टीमेट फॉर्म में होता है नॉर्मली, और उसके बाल भी वैसे ही क्लोज चिपक रहे हैं जैसे गोहान सही में अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो. और अगर उतना भी काफी नहीं था तो एंड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि गोहान के चारों तरफ एक व्हाइट कलर की ऑरा निकल रही है जो कि उसके अल्टीमेट फॉर्म की ऑरा होती है. सो मोस्ट लाइकली यस, ये कोई नई फॉर्म नहीं है बल्कि उसकी अल्टीमेट फॉर्म ही है. इस शॉट में हम वेजिटा को बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग करते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि ब्रॉली, गोकू और वेजिटा तीनों ही बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं. और मे बी हमें बीरस और ब्रॉली के बीच भी एक फाइट देखने को मिल सकती हो, who knows. Alright, that is it for this video. But hey, there's a bonus detail in the post-credit scene of this video, so watch out for that. And whoa, still can't believe कि हमने और 25 ऐसे डिटेल्स निकाल लिए सिर्फ 1 मिनट के फुटेज से. और हाँ, मैंने वो सारे डिटेल्स इसमें कवर नहीं किए जो मैंने अपने पिछले टीजर वाले ब्रेकडाउन में कवर किए थे. सो अगर आपने वो वाला वीडियो अब तक नहीं देखा तो जाके देख लेना. और ये मेरा 2021 का आखिरी वीडियो है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड द लव दैट यू गिव टू मी. आई होप कि नया साल आप सबके लिए एक नई उम्मीद, लाइफ में एक नई फीलिंग लेकर आए. एंड आई रियली होप कि क्रोनोआ जल्द से जल्द हमारा पीछा छोड़ दे. सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू वेरी मच. ओह, एक और चीज, ये मेफिस्टो का हाथ है. एक बोनस डिटेल. ऑल राइट, लेट्स डू दिस अगेन. इस सीन में हमें गामा 1 का एंड्रॉइड सेल दिख रहा है बट हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं. ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात कर ली है. इस बार हम थोड़ा ऊपर की सोचेंगे, मतलब इन वायर्स की बात कर रहा हूं मैं. इन वायर्स के कलर्स को थोड़ा ध्यान से देखो और गौर करो. रेड, डार्क ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और लाइट ब्लू जितना हमें इस एंगल से दिख रहा है. सो कीप दिस कलर्स इन योर माइंड एंड नाउ लुक एट दिस. सी, गामा 1 के सेल में जो कलर कॉम्बिनेशंस थे यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही सेम कलर कॉम्बिनेशन है. वी गॉट रेड, ब्लू, ग्रीन एंड सम अदर कलर्स जो मुझे लगता है कि बिल्डिंग के अंदर वाले एंड्रॉइड सेल में भी होगा. बस उसका क्लियर शॉट हमें ट्रेलर के फुटेज में दिखाया नहीं गया. वेल, अगर आपको लगा कि बस यही था, जस्ट वेट फॉर इट, देयर इज मोर एंड दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. I don't know if it is related in any way, but मूवी के ऑफिशियल साइट में भी हमें वही सेम कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिल सकते हैं. We got Goku in red, Gohan in blue, Piccolo in orange या फिर उसे येलो भी कह सकते हैं, एंड लास्टली Vegeta in green. ओह हाँ, एंड Toriyama in purple जो कि हमें बिल्डिंग के बाहर भी दिखा था. So yeah, this was just an interesting detail. Make whatever you want from this.